होमो सेपियंस। बेबीज किसी के भी हाथ की फिंगर्स पकड़ लेते हैं, बस हाथ करीब करने की देरी। रिफ्लेक्स एक्शन, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, बस एक्शन है ऑपोजिट फ्रॉम स्टिमुलस। कहाँ से आती है ये इंफॉर्मेशन? Traits from parents in the form of DNA, and that's called innate behavior. और वो बिहेवियर जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, उठना, बैठना, रहना, सीखना, ये सारे बिहेवियर्स, दैट्स कॉल्ड एक्वायर्ड बिहेवियर, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। किसी को देखकर हम सीखते हैं, हमारे डीएनए में सेव्ड नहीं है। दैट्स कॉल्ड एक्वायर्ड बिहेवियर, एंड वी आर गोना लर्न देयर टाइप्स। गाड़ियों के गुजरने की बड़ी आवाज की वजह से अक्सर बेबी स्क्विरल घबरा जाते हैं, बट स्लोली ग्रेजुअली जैसे उनकी एज बढ़ रही है, वो जैसे एडल्ट होते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, एंड उनको ये मालूम पड़ता है कि इन गाड़ियों की सिर्फ आवाज खतरनाक है, ये हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते। सो एज ए रिजल्ट बेबी स्क्विरल्स जो अब बड़े हो चुके हैं, दे चूज टू इग्नोर दैट स्टिमुलस, एंड उनको कोई भी response नहीं देते, just ignore, and that's it. So when an animal learn not to respond or ignore an irrelevant repeated stimulus, is called habituation. इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ये भी है, जैसे कि यहाँ पर कब से ये इमोजी पढ़ा है, but you choose to ignore that emoji and focus on me. इन चिक्स ने अपना फर्स्ट फ्यू आवर्स इस डॉगी के साथ गुजारा। एज ए रिजल्ट इन चिक्स ने इस डॉगी को ही अपना मम्मी मानना शुरू कर दिया। अब भले ही ये चिक्स एडल्ट ही क्यों ना हो जाए, बट ये चिक्स फिर भी इस डॉगी को ही अपना मम्मी मानने लगेंगे, भले ही ये डॉगी इनके साथ विनर चिकन डिनर ही क्यों ना कर ले। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट कॉनार्ड लॉरेंस ने भी किया था 1930s में। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट गूजलिंग्स के साथ किया, अपना कुछ टाइम रिसेंटली प्रोड्यूस गूजलिंग्स के साथ गुजारा, एंड एज अ रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड ही है, गूजलिंग्स कॉनार्ड लॉरेंस को अपना मम्मी मानना शुरू कर दिया, एंड गूजलिंग्स कॉनार्ड लॉरेंस को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब भले ही वो गूजलिंग्स अब बड़े ही क्यों ना हो जाए, ग्रेले गूस ही क्यों ना हो जाए, बट वो फिर भी कॉनार्ड लॉरेंस को ही अपना मम्मी माने लगे। कॉनार्ड लॉरेंस ने ही फर्स्ट इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट गूजलिंग्स इज दैट गूजलिंग्स हर किसी ऑब्जेक्ट को अपना मम्मी नहीं मानेंगे। एक्चुअल में जो भी ऑब्जेक्ट जो कि मूवमेंट करती है, उसको ही वो ही इम्प्रिंट कर सकते हैं गूजलिंग्स। इम्प्रिंट की सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बर्थ के दौरान रिसेंटली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग में कोई भी बिहेवियर से हो जाए, एडल्टहुड तक रहेगी, एंड दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। हैबिचुएशन वाज रिवर्सिबल। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी बिहेवियर है जिसको हम समझते हैं, किसी भी स्टिमुलस को इग्नोर करना समझते हैं, फिर इस इग्नोरेंस को हम डिनाई भी कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज रिवर्सिबल। हैबिचुएशन इज रिवर्सिबल, बट इम्प्रिंटिंग इज इरिवर्सिबल। जब एक एनिमल दो स्टिमुलाई से एक ही रिस्पॉन्स दे, दैट्स कॉल्ड क्लासिक कंडीशनिंग। 1830s में इवान पेट्रोविच पाव्लोव ने एक मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। एक डॉग को फूड प्रोवाइड किया, उसी टाइम बेल भी बजाए। इवान पाव्लोव ने फूड को अनकंडीशनल स्टिमुलाई बताया, एंड एज अ रिजल्ट डॉग की लाल टपकने लगी। सेलिब्रेशन को इवान पाव्लोव ने अनकंडीशनल रेस्पॉन्स बताया, क्योंकि ये दोनों लर्न भी करने थे, एंड उसी टाइम बेल भी बजाई। बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस बताया इनिशियली, बट फिर स्लोली ग्रेजुअली एक्सपीरियंस बढ़ता गया डॉग का। डॉग समझने लगा कि कोई तो रिलेशन है बेल एंड फूड के बीच में। हर बार जब भी फूड मिलता है तब बेल भी बजती है। अब इवान पाव्लोव ने बेल बजाई बट फूड नहीं दिया। उसने देखा कि डॉग की लाल टपकने लगी। वो आया, फूड खा रही, बट फूड था नहीं।
सिर्फ बेल बजी थी। समझ रहे हो? 1 एनिमल, 2 stimuli, bell, food, and 1 response, salivation. That's called classic conditioning. एनिमल्स हर टाइम कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई सर्चिंग एक्शन परफॉर्म करते ही रहते हैं, और उसी टाइम अगर हम उनको फूड प्रोवाइड करें तो दैट विल रेनफोर्स देयर बिहेवियर। बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बॉक्स के अंदर एक माइस को पुट किया गया। माइस मूवमेंट करने लगा, सर्चिंग मूवमेंट करने लगा, एंड इवेंचुअली लिवर को प्रेस किया, तब उसको खाना मिला। स्लोली ग्रेजुअली माइस एक्सपीरियंस करने लगा कि इस लिवर का कोई ना कोई तो कनेक्शन है फूड से। जब भी वो लिवर का प्रेस करता, फूड मिलता। अब जब भी माइस को भूख लगती, वो लिवर को प्रेस करता, उसको फूड भी प्रोवाइड होता। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया, फूड भी हमने ही दिया, सब्जेक्ट ने सिर्फ लाल टपकाई। बट अब सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना भी सीख रहे हैं। दैट्स इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, and this behavior is called operant behavior. क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हमने इमीडिएट रिवार्ड दिया था, बट इस बार हम वो इमीडिएट रिवार्ड नहीं देंगे। एनिमल को विदाउट इमीडिएट रिवार्ड कुछ लर्न करना होगा। साइकोलॉजिस्ट के लेशले ने एक रेट को एक बुलबुलिया में पुट किया। उस रेट ने एग्जिट फाइंड तो कर लिया, देर से ही सही, बट फाइंड कर लिया। उसकी एग्जिट पर फूड रखा हुआ था, बट क्योंकि रेट का पेट भरा हुआ था, उसने उस फूड को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। अब जब उस सेम रेट को भूख लगी, जब वो हंग्री हुआ, तब टेल लेशले ने वापस उसी बुलबुलिया में उस रेट को रखा। उसने पहले से बहुत ही जल्दी उसने फाइंड कर लिया उस एग्जिट को एंड फूड को भी। उसने अपने माइंड में वो इंफॉर्मेशन सेव कर ली विदाउट इमीडिएट रिवार्ड, एंड उसी इंफॉर्मेशन को उसने यूज किया। दैट्स कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। स्क्विरल, डॉग्स, हैंड्स, रेट्स सब तो हो गए, अब किसकी बारी? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझे लटे सवार लूं हर अंग का रंग। 1920 में वॉल्फगैंग कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें चिंपैंजीज को खाना फेंक कर या फिर किसी मेज में डालकर नहीं दिया, चिंपैंजीज को खाना लटका कर दिया। चिंपैंजीज जहां पर जंप मारकर भी पहुंच ना पाए, इतनी ऊपर हाइट पर बनानास को लटका कर दिया। उनको 2 चीजें दी, स्टिक जो कि एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होकर चिंपैंजीज बनाना को हासिल कर पाए, और बॉक्सेस जिसको एक दूसरे के ऊपर रखकर चिंपैंजीज क्लाइंब कर हासिल कर पाए। अब चिंपैंजीज के पास पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। चिंपैंजीज ने गलतियां की, ट्रायल एरर, ट्रायल एरर, ट्रायल एरर, फिर वो सीख गए। एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं होता, बार बार होता है। चिंपैंजीज ने दोनों ही तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने स्टिक बाइंड करके भी बनाना को हासिल किया, एंड बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख के क्लाइंब करके भी बनाना को हासिल किया। यहाँ पर कोई भी पीरियड एक्सपीरियंस था ही नहीं। चिंपैंजी ने वहीं पर सीखा, उन्होंने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, गलतियां की, और फिर सॉल्यूशन निकालकर बनाना को हासिल किया।